नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। देशवासियों को 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाएंगे मोदी। अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को घर घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उस दिन पूरे देश जगमग होना चाहिए। मोदी शनिवार को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी जी ने कहा कि विकास और विरासत की साझा ताकत भारत की 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। किसी देश को अगर विकास की ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना होगा, क्योंकि विरासत में हमें प्रेरणा देती है। मोदी ने कहा कि अयोध्या यूपी के विकास को एक नई दिशा देगा। अल्मोड़ा में सेवानिवृत्त की रकम के लिए बच्चों ने पिता को मार डाला। अल्मोड़ा आईटीबीपी से सेवानिवृत्ति के बाद मिली रकम हड़पने के लिए दो बेटियों और एक बेटे ने बड़ी बेटी के कथित प्रेमी के साथ मिलकर पिता की नृशंस हत्या कर दी। ग्रामीणों ने चारों हत्या आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रस्सी से बुजुर्ग के हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसा, दराती और डंडे से हमला किया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग छोटी लड़की को बाल संप्रेक्षण गिरोह और बागियों को जेल भेज दिया है। देहरादून जनजाति छात्रों के लिए 5 नए हॉस्टल। उत्तराखंड में 1 साल बाद मिला पहला केस कोरोना का। देहरादून दून में करीब 1 साल बाद कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। मैक्स अस्पताल में पिछले 12 दिनों से भर्ती 77 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने इनकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि फिलहाल मरीज की हालत सामान्य है। उनकी अब जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने बताया कि ONGC से रिटायर्ड बुजुर्ग महिला परिवार संघ चक्राता रोड पर रहते हैं। वो शुगर और हृदय की बीमारी से पीड़ित है। उनको 18 दिसंबर को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर रावत ने बताया कि मरीज को कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश स्तरीय टीम बनाई। देहरादून राज्य में बागवानी की तस्वीर बदलने के दावों के साथ शुरू की गई पॉली हाउस योजना अभी लागू होने वाली नहीं। धामी सरकार ने 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारी जेल पहुंचाए। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगेंगे शिक्षकों के प्रोफाइल। हरीश रावत 6 जनवरी को दून से निकालेंगे पदयात्रा। सरकार खनन माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, यशपाल आर्य। नए साल के सत्कार को नैनीताल तैयार। हल्द्वानी में जमरानी में मुआवजे की श्रेणी को लेकर मारामारी। हल्द्वानी भाजपा हल्द्वानी में दायित्वधारी दिवेश और दीपक का जोरदार स्वागत। नैनीताल कालाढंगी रोड पर वाहन ओवरटेक करने में हुआ विवाद। पर्यटक ने रिजॉर्ट संचालक को गोली मारी, एम्स रेफर। नैनीताल ठेकेदारों ने ई टेंडर व्यवस्था का किया विरोध। हल्द्वानी विजिलेंस निर्देशक पी मुरुगेशन ने शनिवार को हल्द्वानी में विजिलेंस कार्यालय में अधीनस्थों के साथ समीक्षा बैठक की। दरोगा भर्ती मामले की जांच माह भर में करे पूरी। हल्द्वानी MBPG कॉलेज शीतकालीन अवकाश घोषित, ऑनलाइन लगेंगी कक्षाएं। हल्द्वानी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित क्रिकेट में हल्द्वानी और रुड़की की टीम जीती। चंपावत दुष्कर्म का आरोपी भाजपा नेता निष्कासित। चंपावत रिंग रोड मास्टर प्लान में शामिल। गौरीलों ने मणिपुर की तर्ज पर उठाई नौकरी की मांग। धारचूला में कार पर गिरा बोल्डर, NHPC का कर्मचारी घायल। टनकपुर 4 दिन बाद भी बाघ की मूवमेंट नहीं। रुद्रप्रयाग और कीर्तिनगर में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। ऊखी मठ में शंकराचार्य का स्वागत। कोटद्वार में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति की मांग नहीं ठहरी। पेंडुला के ग्राम प्रधान को डीएम ने किया निलंबित। ओली 31 और नए साल के लिए पर्यटकों से गुलजार। मोरी बिना अनुमति के केदारकांठा जाने पर पर्यटकों पर होगी कार्रवाई। मोरी केदारकांठा ट्रैक पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने से पार्क प्रशासन की व्यवस्था प्रभावित हुई है। पार्क प्रशासन की ओर से यहां प्रतिदिन 300 लोगों को जाने की अनुमति है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को पर्यटक भारी संख्या में बिना अनुमति के केदारकांठा पहुंचे। उनके विरुद्ध पार्क प्रशासन ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। नए साल के जश्न को मनाने के लिए हरकीदुन घाटी के केदारकांठा, भराणसर, जल सरोवर, दीपक्यार, मांझियों ने पर्यटकों पर पहुंचने के सिलसिला जारी है। शुक्रवार को केदारकांठा जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, बेंगलोर सहित विभिन्न राज्यों के करीब 5000 सैलानी सांकरी पहुंच गए हैं। बर्फ से ढके 11 किलोमीटर के इस ट्रैक पर जाने के लिए अन्य वन्य जीव विहार पार्क की ओर से एक दिन में 300 लोगों को जाने की अनुमति है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को सांकरी और नेटवाड़ बैरियर पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पार्क प्रशासन ने पर्यटकों को सांकरी बैरियर पर रोक दिया। इस पर पर्यटकों ने ट्रैकिंग एजेंसी के संचालकों से वार्ता की। एजेंसी संचालकों ने पर्यटकों के साथ पार्क प्रशासन का भी विरोध किया।
श्रीनगर खिरसू में जश्न मनाने को होटलों की बुकिंग फुल। हरिद्वार में पीएम की मां हीराबेन की प्रतिमा स्थापित। अल्मोड़ा अपसाल्ट में कॉलर लगे बाघ के दिखने से दहशत। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल चुनाव में उतरेगा। अल्मोड़ा मेडिकल बेस कॉलेज को मेजर ऑपरेशन की सौगात, अब अस्पताल में किए जा सकते हैं जटिल ऑपरेशन। देहरादून राज्य के 1968 छात्राओं को मिलेगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति। रुद्रपुर में ट्रक चालकों ने हाईवे किया जाम। काशीपुर के सेठ ब्रह्मेश की सड़क हादसे में मौत। रुद्रपुर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां पूरी। गदरपुर भंडाफोड़, गदरपुर में असला बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। महुआ खेड़ागंज में लगेगा क्षेत्र का पहला ग्रेन एटीएम। हरिद्वार कोहरे के आगोश में धूप नहीं निकलने से छूटी कपकपी।